गिरफ्तारी के तौर पर आपको बाकायदा तौर पर वारंट आपको दिखाने होते हैं, वारंट दिखाने के बाद आप गिरफ्तार कर लें, लेकिन ये तरीका गिरफ्तारी जो है ये एक तवील अरसे से इसी तरह का चला आ रहा है और ये गिरफ्तारी हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बड़ी हैरानी हुई ये जो गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि आज ही केस में हम लोग इनका केस चल रहा था सिंध हाई कोर्ट में। जी। वो रिज़र्व हुआ कल के लिए और फिर कल इनका यहाँ केस उस कन्विक्शन अपील लगी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें इनको पेश होना है। सही है। और हम लोग उसी केस के सिलसिले में यहाँ आए हैं पेश होने के लिए, लेकिन हमें जब कराची एयरपोर्ट पे ही पता लगा कि जी उनको यहाँ गिरफ़्तार कर लिया। उस वक्त तो समझ नहीं आ रहा था किस केस में, लेकिन अब जब यहाँ पहुँचे तो पता लगा कि जी वो एक पुराना इशू था जिसके अंदर एक करप्शन का इल्ज़ाम था कि एक जज साहब के ऊपर जिसके लिए उनकी एक नई FIR कट गई है, जिसके तहत उनको गिरफ़्तार किया गया है। और समझ नहीं आ रहा कि वो जो केस था वो उन जज साहब ने, उनकी सर्विस अपील भी पेंडिंग है, उन्होंने उस ऑर्डर को चैलेंज भी किया हुआ है, सुना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो अब देखना यह है कि उसके अंदर क्या होता है। FIR कट गई है तो इनको वहाँ मैजिस्ट्रेट इनको पेश किया जाएगा मैजिस्ट्रेट के सामने, वहाँ इनके वकला जो हैं वो जाके पेश हों और इनके लिए जुडिशल रिमांड की कोशिश करें और फिर बेल एप्लीकेशन मूव करें और दिखाएंगे किस तरह से। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो इस तरह के हटकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, ये सही नहीं है। क्योंकि देखिए कानून के हिसाब से आपको चलना चाहिए। ये इंसिडेंट है 2016 का, तो या 18 में उसकी फाइंडिंग हुई थी और उसको अब जाके उस पर FIR इतने सालों के बाद करना, और इन हालात में कि जबकि उनके ऊपर ऑलरेडी केसेस है जिसमें अदालत में पेश होने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ रहे हैं। हमने यहाँ कोशिश की थी एग्जेम्पशन की एप्लीकेशन, और हमने कहा था कि हमें ख़तरा है कि उनको मुख्तलिफ ख़तरात हैं। हमने ऑनरेबल जज साहब को, चीफ जज साहब को बताया था, लेकिन उन्होंने हमारी एप्लीकेशन पर नेचुरली उनकी सवाब दी थी। उन्होंने कहा नहीं, वो पेश हों हर तारीख। तो आज भी वो पेश होने के लिए कल केस जो लगा है उसमें आए और फिर उनको इस तरह से गिरफ्तार कर लिया गया। मैं तो समझता हूं कि ये जो हालात चल रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए ये सारे उसको इस तनाजुर में आप देखें कि ये जो चैनल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल ऑफ लॉ की बात करता है और उसके मेरे ख्याल से शायद उसके लिए इनको सज़ा दी जा रही है। ये तो सर ये आगे का फिर प्रोसीजर मजीद क्या होगा? जैसे कि आपने खुद कहा कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया और आप खुद हैरान परेशान कि ये किस केस में गिरफ्तार किया गया। नई FIR काटी गई, नई FIR काटने के बाद फुर्तियां दिखा के फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। अब सर कल क्या मामला हो सकते हैं? बेल की तरफ जाना, रिमांड की तरफ जाना, क्या होगा सर? देखिए, पहली तो ये हो कि हम हाई कोर्ट में केस है, वहाँ जाके हम ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जहाँ ये केस इनकी अपील लगी हुई है उनको बताएंगे कि वो आपके सामने पेश होने के लिए आ रहे थे, लेकिन उनको एक FIR काट के इतने पुराने इंसिडेंट पे उनको अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन नेचुरली अंडर द लॉ FIA ने जो अरेस्ट किया उनको मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश करना होगा और रिमांड लेने के लिए। तो वहाँ से अगर रिमांड या तो जुडिशल होगा या FIA के पास रिमांड होगा, वो उसके ऊपर देखना है और फिर उसके बाद नेचुरली वो आपकी स्टेज आएगी कि आपको बेल के लिए अप्लाई करना होगा। लेकिन हम ये बात बावर कराएंगे इंशाअल्लाह हाई कोर्ट में कि देखिए इस तरह से ये हालात हो रहे हैं, आपके सामने पेश होने के लिए आ रहे थे और उनको हवाई जहाज़ से